हाय बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, ओके। मैं जेपी गिरी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आपका फेवरेट चैनल सारण आईआईटी जी पर आज हम लोग फंक्शंस के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस और बेसिक ऑपरेशंस भी आप लोग कह सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन के हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन को भी हम सीखेंगे यहाँ पे। बिफोर इट वी recall the concept which have learned earlier। पहले जो हम पढ़े हैं रिलेशन, फंक्शन जो है स्पेशल टाइप का रिलेशन है। तो यहाँ दो एग्जांपल है, उसमें आपको यह बताना है कि कौन फंक्शन है और कौन रिलेशन है। आर here there are two relations 1 2 1 3 2 5 1 2 1 3 एंड 2 5। यह R1 हो गया, यह हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। और सेकेंड रिलेशन R2 यहां हो गया। द सेकेंड रिलेशन इज 2 1 3 1 5 2 2 1 3 1 एंड 5 5 2। Here there are two different relation R1 and R2। आप लोगों को यह बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। तो वह स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन की क्या खूबी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहां हम देख रहे हैं फर्स्ट रिलेशन में कि फर्स्ट रिलेशन का एलिमेंट वन के दो इमेज हो रहे हैं, 2 और 3। एलिमेंट वन के दो डिफरेंट इमेज बन रहे हैं, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। क्या हो गया? नॉट अ फंक्शन। फंक्शन का कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट का एग्जैक्टली 1 और 1 ही इमेज होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए, दैट इज यूनिक इमेज होना चाहिए। इन सेकेंड एग्जाम्पल वी विल सी द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 3 एंड 5। फर्स्ट एलिमेंट 2 3 एंड 5 हैज यूनिक इमेज। द इमेज ऑफ 2 is 1, the image of 3 is 1 which is unique, and the image of 5 is 2 which is also unique. So we can call the second relation is a function. We call the second relation as a function. It is a function. क्लियर हो गया? रिकॉल हो गया? हमारी जो यादाश्त थी पहले वाली वापस हम ला दिए। अब आगे मूव करेंगे और आज का जो मेन टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फंक्शंस, उस पर डिस्कस करते हैं। फंक्शंस इन जनरल लैंग्वेज वी कॉल ऑल द पॉलिनोमियल्स फंक्शन। पॉलिनोमियल हम लोग स्टैंडर्ड 9th और स्टैंडर्ड 10th में पढ़े थे। 2x² + 3 इज अ पॉलिनोमियल। ओके, यस। इसी p को जैसे ही हम हटा करके और यहां f डाल देंगे, यह क्या बन जाता है? फंक्शन। पॉलिनोमियल, ऑल पॉलिनोमियल आर फंक्शंस। अब क्लियर होगा? फैमिलियर होते जा रहे हैं। अब अगर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है 1 पर, तो जहां x है वहां 1 पुट करेंगे। 2 × 1 का स्क्वायर + 3 कितना हो रहा है? 2 × 1 + 3 which gives us 5। F2। अगर हमें F2 का वैल्यू निकालना है, जैसे हम P2 निकालते थे वहां,
तो ऐसे F2 निकाल रहे हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 3 विच गिव्स अस 11 एंड सो ऑन। इस तरह से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर f1/x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, f1/x का वैल्यू निकालना है, इट मीन्स x को रिप्लेस कर देंगे 1/x से। x को जैसे ही 1/x से रिप्लेस करेंगे वी हैव 2/x² प्लस 3। क्लियर हो रहा है। इफ f1 प्लस 1/x निकालना हो तो क्या करेंगे, अब जहां x है यहां x डाल दिया, f(x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो 2 और x जो फंक्शन जो बेसिक फंक्शन दे रखा है दैट इज f(x = 2x² प्लस 3, इसमें x को रिप्लेस करना है किससे, x प्लस 1/x से, तो 2x प्लस 1/x का द होल स्क्वायर प्लस 3। इसको एक्सपेंड कर लेंगे या इतना पर भी हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, एक्सपेंड करके भी कर सकते थे, बिना एक्सपेंड किए भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग ऑलरेडी यह सीख चुके हैं, क्योंकि इसको सिखाने की नीड नहीं थी, इसको सिर्फ रिमाइंड कराने की नीड थी, जो स्टैंडर्ड 10th में और 9th में आप लोग कर चुके हैं कि कोई फंक्शन पॉलिनोमियल दिया रहता था, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट पॉइंट पर हम लोग वहां निकालते थे, और यहां भी वही काम करना है। वहां पॉलिनोमियल था इसलिए वहां px लिखा जाता था, ये फंक्शन है इसलिए fx लिखा गया, और कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। चलिए अब आगे हम मूव करते हैं इस वीडियो में। अब अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हम करेंगे। वी विल डू अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, यहां अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस या ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस बोथ आर इक्वल, बोथ आर आइडेंटिकल। अलजेब्रा यानी कि बेसिक जो ऑपरेशंस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम करना सीखेंगे। तो इफ f(x) = 2x² प्लस 3 एंड gx = x प्लस 2, here there are two different function f(x) and gx, दो डिफरेंट फंक्शन हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसका एडिशन अगर निकालना होता देन फर्स्ट पार्ट में अगर हमसे कहा जाता है f(x) प्लस gx निकाला, f(x) प्लस gx अगर निकालने को कहा जाए, if someone asks us to find the sum of these two functions, we write these two functions as 2x² plus 3 plus x plus 2. On solving, first of all we open these two brackets getting 2x² plus 3 plus x plus 2. उसके बाद क्या करना है, जो लाइक टर्म्स हैं लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 2x² x² जैसा कोई टर्म नहीं है, यह डिफरेंट टर्म है, एज इट इज रह जाएगा। दूसरा x और थर्ड जो दे रखा है इसमें दोनों कांस्टेंट, जो दो लाइक टर्म्स हैं उन दोनों लाइक टर्म्स को हम ऐड कर दें, बिकॉज दे बोथ हैव सेम साइन, सो इट बिकम्स 5। दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ function. For second, if we are asked to find f minus gx, f(x) minus gx, यहां x बाहर भी रह सकता था। अब इसको क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ये बन जाएगा हमारा f(x minus gx। इसको लिखने का मकसद यही था कि डिफरेंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। f और g साइड में रहेगा और जो वेरिएबल होगा वो एक साइड में रहेगा, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x जो है दोनों के साथ लग जाए, f(x minus gx। वी राइट द वैल्यूज ऑफ f(x). f(x) की जो वैल्यूज दे रखा है 2x² प्लस 3 पुट करेंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे, और gx की जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ x प्लस 2।
इसको सॉल्व करेंगे क्या करना होगा, ब्रैकेट को ओपन करना होगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करेंगे, 2x² प्लस 3, और जिस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन होता है उस ब्रैकेट के ईच टर्म की साइन चेंज करते हैं। x का यहाँ साइन प्लस था और 2 का भी प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास आ गया 2x² माइनस x, 3 माइनस 2 गिव्स अस 1। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू फंक्शन। दो फंक्शन को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, उसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी हम लोग करेंगे। तो थर्ड ऑपरेशन फॉर अस इज मल्टीप्लिकेशन। f इंटू जी, और x यहां आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा fx इंटू जी एक्स। डायरेक्ट इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है और इस फॉर्म में भी दिया रह सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग है कि दोनों फंक्शन को, दो जो डिफरेंट फंक्शन दे रखा है इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब fx की वैल्यू 2x² प्लस 3 हो गया, इंटू gx का वैल्यू कितना हो गया है, x प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2x को x से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x² को 2 से करें 2 2 जा 4x², 3 को x से करेंगे दैट इज 3x, 3 को 2 से करें 3 2 जा 6। लाइक्स टर्म तो इसमें कोई है नहीं, सारे के सारे टर्म यानी कि ऑल 4 टर्म्स आर नॉट लाइक, सो दिस इज आवर रिजल्ट। एंड इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डिवीजन ऑफ दिस टू फंक्शन, अगर दो फंक्शन का डिवीजन निकालना है तो डिवीजन के लिए निकालने के लिए f बाई जी एक्स रहेगा, यह दोनों में चला जाएगा। ब्रैकेट ओपन का fx डिवाइडेड बाई जी एक्स, fx की वैल्यू को न्यूमरेटर में लिख देंगे और gx की वैल्यू को x प्लस 2। अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे, अदरवाइज अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो इसी फॉर्म में आंसर इसका छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट फंक्शन का एडिशन निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं और डिवीजन भी निकाल सकते हैं। अब आगे मूव करेंगे और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। राइट इट डाउन। हो गया, ओके। अब एग्जांपल हम दूसरा कोई फंक्शन नहीं लेंगे, इसी फंक्शन का कंपोजिशन हम निकालेंगे, कंपोजिशन ऑफ दिस टू फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यह हमारा हेडिंग ही हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो जो अलजबड़ा फंक्शन है तो अलजबड़ा को हटा देंगे और यहां हम कंपोजिशन लिख देंगे। अलजबड़ा हटाएंगे और कंपोजिशन लिख देंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो डिफरेंट फंक्शन का कंपोजिशन फाइंड करना। कंपोजिशन क्या होता है, एफ ओ जी एक्स, f ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। इसका मीनिंग हुआ कि f वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे क्या डालना है, हमें gx डालना है। एफ ओ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स मीन्स कि f वाले फंक्शन में जो f का फंक्शन है उसमें वेरिएबल जो x यूज हुआ है उस वेरिएबल x की जगह पे हमें क्या डालना है जी, gx डालना है। अब फंक्शन जो दिया हुआ है fx जो दिया हुआ है 2x² प्लस 3, fx का रिलेशन ये दे रखा है 2x² प्लस 3, तो यहां x को रिप्लेस कर देना है gx से। तो क्या बन जाएगा हमारा 2 इंटू जी एक्स का द होल स्क्वायर प्लस 3। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 हो गया और gx की जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, स्क्वायर करेंगे 3, और यह हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन f ऑफ gx।
उसके बाद यहाँ जी ओ ऑफ एफ एक्स आ सकता था, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे हम क्या डालना है, एक्स एफ एक्स डालना है। जी वाले फंक्शन में जो वेरिएबल एक्स है उस वेरिएबल एक्स की जगह पे हम क्या डालेंगे, एफ एक्स डालेंगे। और एफ एक्स अब राइट साइड में जो रिलेशन दे रखा है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू की जगह पे हम डालेंगे एफ एक्स प्लस टू। और एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास है 2x² प्लस 3 प्लस 2 विच गिव्स अस 2x² और 3 प्लस 2 5। ये हो गया हमारा दो डिफरेंट फंक्शन का कंपोजिशन। किसी फंक्शन का खुद के साथ भी कंपोजिशन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you all are requested to write it down as quickly as possible. हो गया? ओके। अब हम क्या करेंगे, किसी फंक्शन का खुद के साथ कंपोजिशन कैसे बनेगा यह देखेंगे। अब तक हम कर रहे थे एफ का जी के साथ और जी का एफ के साथ, बट यहां हम क्या करेंगे कि एफ का एफ के साथ अगर आ जाए तो क्या करना है, एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स अगर निकालना पड़ेगा तो एफ ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ वाले फंक्शन में जहां वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल की जगह पे एफ एक्स का ही यूज करना है। इट मीन्स एफ और अंदर भी हो जाएगा एफ एक्स। अब एफ का में जहां वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वहां क्या डालेंगे हम, एफ एक्स का स्क्वायर, तो 2 इंटू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 2 हो गया। अब एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू ये पूरी है तो एफ एक्स की वैल्यू नोट कर देंगे यहाँ और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3। अब इसको हम एक्सपेंड कर भी सकते हैं, एक्सपेंड नहीं भी कर सकते हैं। 2 हो गया और a प्लस बी द होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस बी द होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर करेंगे तो 4x की पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab करेंगे, 2 जा 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई करें दैट इज ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर नॉट x रेज टू पावर 4 हो जाएगा और 9 2 जा 18 प्लस 3 which gives us 8x raised to power 4 plus 24x square plus 21. So this is the composition of a function to itself. तो किसी फंक्शन का खुद के साथ कंपोजिशन निकल सकता है। अब आप लोग फटाफट g ऑफ gx निकालिए, फटाफट निकालिए, इसको मैच करना है अभी। निकल गया? ओके। अब मैं यहाँ कर रहा हूं और फिर आंसर आप लोग मैच कीजिए, मैच करके देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को बनाना भी सीखना है। यह नहीं कि सिर्फ वीडियो ऑन कर दिया, वीडियो ऑन करके और सिर्फ देखे, कॉपी लेकर के भी बैठना है, पेन और कॉपी लेकर के नोटबुक लेकर बैठना है, फटाफट उसका आंसर मिलाना है। क्या फाइंड करना है जी, GOGX। इट मीन्स जी वाले फंक्शन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पे क्या डालना है, हमें gx डालना है, दैट इज x की जगह पे gx डालना है। तो राइट साइड में जहां x है वहां gx डाल देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, gx प्लस 2 बन जाएगा, gx प्लस 2। अब gx की वैल्यू फिर वापस वहां से डालेंगे, x प्लस 2 और a प्लस 2 तो रहेगा, ये बन गया हमारा x प्लस 4। आंसर मैच कीजिए फटाफट, बन गया? ओके। तो अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, अलजबड़ा ऑफ फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन को कैसे ऐड करना है, उनका सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना और डिवाइड कैसे करना है, ये सीख चुके हैं। इसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी सीख गए कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन सीखा और फंक्शन की क्लासिफिकेशंस के बारे में सीखा था। कुछ फंक्शंस वहां रह गए थे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन थे जो वहां रह गए थे, उसको यहाँ इसमें डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम डोमेन और रेंज की तरफ मूव करेंगे।
मॉडुलस फंक्शन वहां रह गया था, जो क्लासिफिकेशन था लास्ट वीडियो में, वहां मॉडुलस फंक्शन हम नहीं कर पाए थे। तो मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मोड की फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा कि एक्स का वैल्यू निगेटिव रहे या पॉजिटिव, इसका जो आउटपुट होगा वह आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ -1 इक्वल टू -1 मोड के अंदर, मोड से जैसे ही बाहर आएगा वो +1 हो जाएगा। अगर F2 डाला जाए तो F2 का हो जाएगा 2, और F-2 डाला जाए तो भी इसका रिजल्ट आ जाएगा 2। तो यह हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है जिसमें मोड लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस फंक्शन के बाद आ रहा है, थोड़ा सा डिस्कस करना है, सबके बारे में देख लेना है, फिर आगे हमें डिटेल से इसको स्टडी करना है। मॉडुलस फंक्शन के बाद आता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। एक्स जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है कि जब भी रहेगा ये किस में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर रहेगा। इसका मीनिंग हुआ कि एक्स का वैल्यू चाहे हम कुछ भी इनपुट दें, इनपुट यानी जो वैल्यू हम डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट, और जो निकल रहा है वो आउटपुट हो गया। तो जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो डेसिमल का भी डाल सकते हैं, फ्रैक्शनल भी डाल सकते हैं, और निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगा वह क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो इंटीग्रल पार्ट होगा वह होगा, डेसिमल पार्ट नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया हुआ है 12.57, यह एक नंबर है। यह नंबर क्या शो कर रहा है, तो इस नंबर में दो पार्ट है, एक है इंटीग्रल पार्ट, यह हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट यानी कि जो इंटीजर है, इंटीजर यानी कि 1 2 3, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और यह जो होता है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्लियर हो रहा है कि जो भी डेसिमल का नंबर हम लिखेंगे तो उस डेसिमल नंबर में भी दो पार्ट होता है। डेसिमल के जस्ट पहले यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और डेसिमल के राइट साइड वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर इसी को पुट किया जाए यानी कि 12.57 का निकालना है, तो ये हो गया 12.57। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रल पार्ट ही नोट करना है, इसका डेसिमल पार्ट नहीं ले रहे। डेसिमल पार्ट चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेसिमल पार्ट चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, डेसिमल पार्ट को हमें नहीं लेना है, उसको एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है। जो इंटीग्रल पार्ट है उसको लेना है। क्लियर हो रहा है? इसको हम कैसे देख सकते हैं कि नंबर लाइन हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इधर -1 हो गया, -2 हो गया। अब कोई भी नंबर है तो उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है वह वैल्यू होता। अगर यहां रहे 1.7, सपोज करें कि यह जो पॉइंट है यह 1.7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ f 1.7 निकालना है, तो इसका इंटीग्रल फंक्शन जो है 1.7 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होता है, इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वह हमारा रिजल्ट होगा। क्लियर हो रहा है? अब यही पॉजिटिव की बात होगी, अगर इसी में निगेटिव वाला रहता तब हम क्या करते, अगर यहीं पे निगेटिव में रहता, जैसे हमारा आज था ये आ गया f -1.7 रहता तो क्या करते, -1.7 यहां आ गया, नो यहां तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसा भी लिखना है जिससे लगे कि हाँ 1.7 माइनस का हो गया।
माइनस का 1.7, माइनस का 1.7 होगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1.7 की वैल्यूज कितनी होगी, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा, ध्यान यही रखना है कि लेफ्ट वाले इंटीजर को लिखेंगे, मतलब निगेटिव जब भी रहेगा तो जो भी डेसिमल पार्ट होगा उसमें क्या करेंगे, उसका लेफ्ट वाला पार्ट लेंगे, तो लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ -2 होगा। यहाँ अभी अभी किए थे 1.7 जो था उसका 1.7 का क्या लिए थे, 1 लिए थे। डिफरेंस देखिए, 1.7 अगर निगेटिव रहेगा तो लेफ्ट में उसका क्या हो जाएगा, 1.7 है, 1.7 के लेफ्ट में इंटीजर, लेफ्ट वाला इंटीजर लेना है, तो लेफ्ट में इंटीजर यहाँ -2 है तो -2 हो गया। अगर 1.7 है तो 1.7 जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट वाला इंटीजर क्या हो गया, -1 हो गया, और यहाँ -2 हो गया। तो इस तरह से आप लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं हम। हो गया नोट, ओके। अब हम पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शन को डिस्कस कर लेना है, सारे फंक्शन से फैमिलियर हो लेना है बिफोर वी गो डीप इन फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालने के पहले ऑलमोस्ट ऑल टाइप के फंक्शन से हमें रूबरू हो लेना है, सबसे परिचय कर लेना है, सबसे परिचित हो लेना है, क्योंकि अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो फिर किसका हम निकालेंगे। अगर हमें निकालना होगा डोमेन और रेंज तो किस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब रहा क्या, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम एस थोड़ा सा, हाँ, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन वह फंक्शन जो डिफरेंट इंटरवल के लिए डिफरेंट रिलेशन से जुड़ा होता है, यानी एक वैसा फंक्शन जिसमें डिफरेंट, सपोज कर लिया कि इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 या 0 से स्मॉलर के लिए दिया हुआ है -x+2, और इफ x इज ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर के लिए, 0 से ग्रेटर के लिखा हुआ है x² -1। तो इस टाइप का फंक्शन, यह फंक्शन जो है f(x) वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, डिफरेंट इंटरवल के लिए, 0 या 0 से स्मॉलर, 0 से स्मॉलर को हम कैसे लिखेंगे, -∞ से लेकर के 0 तक, इक्वल का साइन है इसलिए 0 इसमें इंक्लूड है। यहाँ x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर हो गया, यानी कि 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर तक। तो हम देख रहे हैं कि पूरा जो रियल नंबर है, रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर का जो सेट होता है वो एक्चुअली -∞ से +∞ होता है। कहीं भी रियल नंबर लिखा हुआ है, ऐसे r लिखा हुआ है, इट मीन्स वो सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर का इंटरवल जो होता है वो -∞ से +∞ को कवर करता है। तो यहाँ फंक्शन जो लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू -x+2 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 या 0 से स्मॉलर हम यूज करेंगे तो f(x) किस रिलेशन से निकालेंगे, तो -x+2 से वैल्यू निकालना पड़ेगा f(x) का। अगर x का वैल्यू 0 से ग्रेटर, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, x² + 1 से। इट मीन्स अगर हमें यह फंक्शन दिया हुआ है और फाइंड करने को कहा जाता है कि f2 निकालिए, तो f2 कैसे निकलेगा, f2 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो 2 0 से ग्रेटर है, इसलिए f(x) की वैल्यू जो होगी वो किस में निकालेंगे, हम x² - 1 से निकालेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर -1 तक, यहाँ 4 - 1 = 3, यह आंसर हो गया। अगर यहाँ पे f -1 निकालना होता तब कैसे निकलेगा, तो -1 इज लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0, -1 0 से स्मॉलर है, तो -1 0 से स्मॉलर होने की वजह से f(x) का वैल्यू इस रिलेशन से निकालेंगे, यानी कि -x की जगह पे क्या डालना है, हमें -1 + 2 डालना है, और इस तरह से हम सॉल्व करके कितना ला देंगे, -1 + 1 + 2 3 आ गया। क्लियर हो रहा है। अगर f
1 निकालना होता तब कैसे निकलता, तो F1 1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ गया, 1 इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, इसलिए Fx की वैल्यू इस रिलेशन से निकालेंगे, दैट इज 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। तो सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन में होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन को शो करता है। तो इस तरह से अब यहाँ डोमेन और रेंज के लिए हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दो। डोमेन और रेंज का जो भी वैल्यूज हम दे रहे हैं वो सारे डोमेन है। 2 - 1 1 डोमेन यहां हो गया, 2 - 1 1। तो जो वैल्यूज हम देंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन। जो हमारा आउटपुट है जो वहां से निकल के आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज। डोमेन और रेंज इस वीडियोस में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए सिर्फ डोमेन और रेंज का हल्का सा इंट्रोडक्शन करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। यहां हो गया कि कोई फंक्शन सपोज कर लिया कि फंक्शन है और एक्चुअली फंक्शन को हम क्या मानते हैं, फंक्शन जो है ये, और फंक्शन छोड़ते हैं, ये आ गया। इसको देखकर आटा चक्की का ख्याल आ रहा है कि जब गेहूं पिसवाने हम लोग जाते हैं तो ऐसा ही होता है, यहां से इसमें कुछ डाला जाता है। क्लियर हो रहा है। और ये हमारी मशीन हो गई और ये हमारा आउटपुट हो गया, वह इनपुट था और इधर आउटपुट हो गया, ये हो गया आउटपुट और यहां हो गया इनपुट और ये हमारी मशीन हो गई। इस मशीन को ही हम फंक्शन कहते हैं fx। fx हो गया हमारा x² + 1, मशीन हो गया fx = x² + 1। अब x का जो वैल्यू हम दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं वो हमारा इनपुट हो गया और वह इनपुट ही हम क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। जो आउटपुट, जो रिजल्ट आ रहा है, द आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। क्लियर हो रहा है। अगर fx को, किसी फंक्शन को हम मशीन कंसीडर कर लेते हैं तो उस मशीन के अंदर जो वैल्यूज हम देंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन, एंड जो आउटपुट होगा उस मशीन से जो आउटपुट हो, जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज। अब जो वैल्यूज दिया जाता है वो रियल नंबर के सेट में से दिया जाता है। फंक्शन को, यहां डोमेन को थोड़ा सा डिफाइन मैं कर लेता हूं। ऑल वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x। अगर वेरिएबल x है तो x y भी हो सकता था, ध्यान रखना है, y भी यहां हो सकता था। तो वो वेरिएबल, जो डिफिनीशन में बोल रहा हूं वो वेरिएबल के सेंस में है। ऑल वैल्यूज, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल यूज्ड इन अ फंक्शन फॉर विच द फंक्शन बिकम्स रियल। x के वे सारे वैल्यूज या y के वे सारे वैल्यूज जिनके लिए फंक्शन रियल बन जाए, उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। ऑल वैल्यूज ऑफ x, all values of x or y for which the function becomes real is called domain of that function। क्लियर हो गया। अब जब तक डोमेन नहीं पता चलेगा हम रेंज नहीं निकाल सकते, क्योंकि डोमेन ही डालेंगे उसके अंदर, जो आउटपुट होगा और वो जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज निकालने के लिए यह श्योर होना पड़ेगा कि हमारे पास डोमेन क्या है। डोमेन x के वे सारे वैल्यू जिनके लिए दिया गया फंक्शन रियल बन जाए, उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। और
उस डोमेन वाले वैल्यूज को जैसे ही फंक्शन के अंदर डालेंगे, जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। और रेंज जिस सेट का होगा, जिस सेट से यह रेंज लिया गया है, वह सेट कोडोमेन होता है। तो डोमेन और कोडोमेन का डिफिनीशन हो गया, हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से डिफरेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। दैट्स ऑल।